का भैया सबमिट के रेटवा उठवा कुछ बढ़ी उड़ी कि बस ऐसे 10-5 10 से 5 10 से 5 ऐसे लगल रही। अरे कुछ उम्मीद लौकता कुछ बढ़ लेके ऐसे चलल करिए, यही पर अपन सब कुछ हुई। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबमिट टोकन का जो रेट है अभी करंट में फिर डाउन होते होते 5 के आसपास चल रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, मतलब 5 से नीचे भी हो सकता है चला जाए। जैसा कि पिछली बार पिछले महीने 4 के नीचे 4 के आसपास चल रहा था रेट, और अब फिर वही सीन जो है नजर आ रहा है कि 5 पे पहुंच चुका है। अब 5 के नीचे भी जा सकता है, हो सकता है 4 पे फिर पहुंच जाए। तो रेट ऐसे ही लगा रहेगा, क्या होगा, कब तक बढ़ेगा रेट, इसके बारे में कुछ उम्मीद, कुछ न्यूज, कुछ अपडेट है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ है अपडेट जिसके बारे में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर काफी जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं और आप अगर मार्केट में हैं, ओपन मार्केट में, तो आप देख रहे होंगे करंट में जो भी मार्केट में चल रहा है जबरदस्त तरीके से मार्केट बुलिश है। और इथेरियम जो कि अभी करीब 2 महीना पहले उसका जो प्राइस था $1500 के आसपास चला गया था डाउन होकर के, लेकिन अभी करंट में $4500 के आसपास चल रहा है इथेरियम। मतलब सबकी जो निगाहें हैं वो इथेरियम पर टिकी हुई हैं, अपने पूरे मतलब लय में नजर आ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी काफी जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल होता है, इसके अंदर जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिलता है और डंपिंग भी उसी हिसाब से देखी जाती है। तो इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अगर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। बाकी डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड कर लें और आगे फिर हम लोग जानते हैं सबमिट टोकन के बारे में जो अपडेट है वो क्या है, रेट वगैरह कुछ बढ़ने की उम्मीद है या ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों सबमिट टोकन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबमिट टोकन का जो प्राइस है MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्टिंग के बाद से ही इसका जो प्राइस है लगातार मतलब गिरावट देखी जा रही है। और आज आपका 13 तारीख है, 13 अगस्त, और पिछले महीने में 20 तारीख को MEXC पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से लगातार जो गिरावट है होते होते जो प्राइस है इसका 5 पे आ चुका है और संभवतः और भी नीचे यह जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि इस पे टिकेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कारण है इसके पीछे, हालांकि अगर देखा जाए तो वर्क तो हो ही रहा है, कम्युनिटी के द्वारा जो भी मतलब वर्क है, स्टेकिंग है, वो सारी चीजें चल रही है, लेकिन रेट बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे कंपनी का जो कहना है कि यहाँ पे करंट में अभी कंपनी के द्वारा इस टोकन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब इसके प्राइस वगैरह को लेकर माइंड में कोई प्लानिंग अभी नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। जहां पे भी जाए मतलब जो भी बाई और सेल हो रहा है, आपको पता है कि स्टेकिंग कितना भी हो, स्टेकिंग होने से टोकन का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ता है। प्राइस बढ़ाने के लिए इसको बाय करना होगा, मतलब एक्सचेंज पे जब सबमिट को अधिक से अधिक लोग बाय करेंगे तभी इसका रेट जो है वो बढ़ेगा। तो सेल जितना हो रहा है, सेल से ज्यादा बाई होना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए, तब इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। जबकि अगर देखा जाए तो इसका उल्टा हो रहा है, जितना खरीदारी हो रहा है उतना सेल, मतलब जितना सेल हो रहा है उतना बाई नहीं हो पा रहा है, बाई कम हो रहा है और सेल अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो फोकस है अगर इस टोकन पे नहीं है तो अभी करंट में कहाँ पे है, तो आपको पता है, अगर आप टच में होंगे जो कम्युनिटी है उसके, तो आपको पता है कि अभी कंपनी करंट में फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके मतलब काफी ज्यादा फोकस कर रही है और इसी के ऊपर ऑफर वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। जो भी लोग स्टेकिंग में आ रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, उनके लिए $1000 की स्टेकिंग करने पे कंपनी आपको 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दे रही है फ्यूचर ट्रेडिंग का, जिसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो आप भी सीख जाएंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग करके किस तरीके से एक दिन में अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना 5 गुना किया जाता है। और लोगों ने किया भी, जो भी लोगों ने ट्राई किया वो लोग उसका जो बेनिफिट है उसको उठाया। तो अभी करंट में जो कंपनी की तरफ से जो न्यूज आ रही है, ये कहना है टोकन को लेकर, चूंकि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है और ऐसी स्थिति में जो टाइम चल रहा है ये पैसे बनाने का है, यानी कि ओपन मार्केट से फंड कलेक्ट करना है, फंड को उठाना है। तो यहाँ पे उसी प्लानिंग पे कंपनी काम कर रही है कि अभी करंट में जिस तरीके से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आपको डबल ट्रिपल 5x 10x करना है अपनी इनकम को कम टाइम में फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से, तो सेम जो प्रोसेस है, यानी कि जनरेशन कर रही है कंपनी, जो भी फंड है उसको अभी सबमिट टोकन बाई करने में नहीं लगा रही है। यानी कि टोटल जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक है और टोटल जो फोकस है कंपनी का कि जो भी फंड है हमारे पास उसको हम पहले बढ़ाकर डबल ट्रिपल 4x 5x तक उसको कन्वर्ट कर लें और फिर तब सबमिट टोकन की जो खरीदारी है वो होगी, जिसकी वजह से मतलब जब बल्क में खरीदारी होगी तो फिर रेट जो है भन्न से ऊपर भागेगा। और जैसा कि पिछले महीने में कंपनी के द्वारा किया गया था, जब बाइंग हुई थी, खरीदारी हुई थी सबमिट टोकन का, तो 4 से रेट जो है उछल करके
8, 10, 12, 14, 15 को भी क्रॉस कर दिया था। तो ठीक उसी तरीके से प्लानिंग है, लेकिन इस बार प्लानिंग कुछ अलग है कि पिछली बार जो अमाउंट लगाया गया था, अगर उस अमाउंट को हम यहाँ करंट में जो फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से भी करंट में बेनिफिट मिल रहा है, पैसा बनाने का जो टाइम है, उसको अगर हम लोग कर लेते हैं और अपना जो फंड है उसको 4 से 5 गुना बढ़ा लेते हैं, कम से कम 4-5 गुना अगर बढ़ा लेते हैं, तो फिर जब बाइंग होगा सबमिट का, तो रेट पहले अगर 15 पे गया था तो इस बार 30, 45, 50, 60 तक जा सकता है। और यही कारण है कि कंपनी के द्वारा एक दिन शायद पूछा भी गया था लोगों से कि आप सबमिट को किस रेट पर बेचना चाहते हैं। तो लोगों ने अलग अलग अपना जो ओपिनियन था, अपनी जो राय थी, लोगों ने दिया था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो ओपिनियन था यही था कि 50 के आसपास अगर रेट जाता है तो काफी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही उम्मीद लग रही है कि इस महीने के मतलब 2 हफ्ते और 25 तारीख तक, 25 तक जो है मार्केट, ऐसा मतलब क्रिप्टो जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि 25 तक मार्केट पूरी तरीके से बुलिश रहेगा और उसके बाद मार्केट में कुछ करेक्शन आएगा और फिर उसके बाद मार्केट बुलिश होगा। तो यहाँ पे उम्मीद यही लग रही है कि 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक सबमिट टोकन का जो प्राइस है अभी जिस रेंज में है उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। हो सकता है उससे और भी डाउन हो जाए, लेकिन उसके बाद जब कंपनी के द्वारा जनरेशन कर लिया जाएगा फंड का, तो फिर जब बाइंग होगी तो इसका जो प्राइस है वो काफी तेजी से ऊपर जाने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। एक अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि इसका जो प्राइस है इस बार जब बाइंग होगी तो हो सकता है कि रेट 40-50 और कहीं एटीएच भी तोड़ सकता है। तो ये दोस्तों मतलब करेक्ट न्यूज है, जो कि मतलब इसीलिए ये जो टोकन है सबमिट का जो प्राइस है वो आपको मतलब उसमें उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ डंपिंग देखी जा रही है। तो यहाँ पे इसीलिए कि कम्युनिटी के द्वारा तो काम हो रहा है, स्टेकिंग हो रही है, लेकिन स्टेकिंग होने से रेट नहीं बढ़ता है। रेट बढ़ेगा कब? जब बाइंग अधिक होगा तब, और बाइंग हो नहीं रही है, बाइंग हो रही है कम्युनिटी के द्वारा अगर हो रहा है तो चुट-पुट हो रहा है, जिसकी वजह से रेट जो है वो मतलब मेंटेन नहीं रह पा रहा है और ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जब कंपनी के द्वारा बाइंग होगा बल्क में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डॉलर का, तब जो रेट है वो ऊपर जाएगा और जबरदस्त तरीके से ऊपर जा सकता है। ऐसा अनुमान है कंपनी का कि इस बार जो है कुछ मतलब डिफरेंट करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों यही अपडेट था सबमिट टोकन को लेकर। जब रेट डाउन होता है तो मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो वॉलेट है, हमारा वॉलेट का जो बैलेंस है, जब वो डाउन होता है तो कोई भी क्रिप्टो लोग मतलब एक डिमोटिवेशन आ जाती है अंदर। तो अभी करंट में दोस्तों बस यही कहना है कि अभी अगर आपके पास जो भी डीपीआर है उसको आप सेल ना करके अगर आप होल्ड करते हैं तो आने वाले मतलब 2 हफ्ते बाद हो सकता है इसके प्राइस में एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिले, और जब प्राइस बढ़ता है तो फिर आप उसको मतलब बढ़े हुए प्राइस पे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करना था, मतलब जरूरी था। काफी लोग मतलब क्वेश्चन कर रहे थे, फिर आ गया वहीं, फिर वहीं पे आ गया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। ऊपर से मतलब दिक्कत होती है लोगों को जो डीपीआर करता है उसकी वजह से। बाकी रेट का घटना बढ़ना कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है डीपीआर जो करता है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा दिक्कत होता है। जो ज्यादा डीपीआर करता है, एमएमआईटी के जो भी लोग हैं उनका 90% करता है, उनको तो और ज्यादा दिक्कत होती है, रिकवरी नहीं हो पाती है, बाकी ऊपर से रेट डाउन हो जाता है। तो फिलहाल अब वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि अभी जो भी मतलब प्राइस चल रहा है इस पे सेल ना करके अगर आप होल्ड रखते हैं, और जब प्राइस इसका बढ़ेगा, बढ़ने की उम्मीद है, जब बढ़ेगा तब आप उसको सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली अपडेट में। अगर कोई अपडेट आती है तो फिर उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। अभी करंट में ऑफर वगैरह वही चल रहा है, जो भी मतलब $1000 की स्टेकिंग कर रहा है उनको कंपनी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए टिकट दे रही है, यानी कि अपने ग्रुप में ऐड कर रही है, और साथ में 1 हफ्ते लग के उनके साथ उनको फ्यूचर ट्रेडिंग सिखा भी रही है और उनको प्रॉफिट भी दिला रही है। यानी कि ये भी एक तरीका है जिससे आप पैसे बना सकते हैं अगर सीख जाते हैं तो सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।